परी की हरकतें, साजिशें और वो सारी प्लानिंग जो हमारे खिलाफ करती रही। भला सहेलियां ऐसी होती हैं? उसकी कैफियत को समझो कमल। अब समझने के लिए कोई वक्त नहीं सलमान भाई। जब तक तुम लोगों को अजियत में देखती रहूंगी, डसती रहूंगी। औरत और नागिन में कुछ तो फर्क होता है, लेकिन तुम्हें देख के तो वो फर्क नजर भी नहीं आता। तो ये इमोशनल सिचुएशन, फायदा भी इससे होगा क्या? यार मामा पापा से मिलकर दिल को तसल्ली मिल जाएगी। अच्छा, तो उससे क्या होगा? यार होगा ये कि वही होगा यार जो इस मौके पर होता है। क्या? यार जैसे कोई बिछड़े मुझसे कोई मिलता है तो कैसी खुशी मिलती है, कैसी खुशी मिलेगी। कुमैल, अगर वो खुशी मिल भी जाए तो उससे क्या फर्क पड़ेगा? उनका रवैया तो हमारे लिए वही रहेगा ना, वही उनका एटीट्यूड, वही जिल्लत जिसकी वजह से हमने घर छोड़ा था बिना अपनी गलती के। यार गलती तो की थी, घर छोड़ने की गलती। कभी कभी ऐसा लगता है कि जैसे सारी गलती है हमारी। तुम्हारी सोच है ना, मुझे पछतावे की स्मेल आ रही है। यार जिंदगी इस तरह सेंसिटिव होकर नहीं गुजरती मेरे भाई। जिंदगी में ये रफ एंड टफ सिचुएशंस आती हैं। अब क्या तुम इसी तरह इमोशनल होकर वक्त गुजारोगे अपना? हर लम्हा इलास्टिक की तरह खिंचता चला जा रहा है। वो क्या है कि यूं होता तो क्या होता, जो हो गया क्या वो ठीक हुआ, समथिंग लाइक दैट। यू नो व्हाट आई मीन। यू आर एब्सोल्युटली रॉन्ग। जिंदगी में ये सब चीजें नॉर्मली होती हैं यार। उस वक्त जो मामा बाबा परीक्षा या कशान ने हमारे साथ किया, या उसके रिएक्शन में हमने जो कुछ भी उनके साथ किया, इट्स पार्ट ऑफ लाइफ, इट्स वेरी नॉर्मल। हर दूसरे घर में या हर किसी के साथ ऐसी सिचुएशन हो जाती है, ऐसा वक्त आ जाता है। इस तरह जज्बाती होने से, इमोशनल होकर सोचने से हमें क्या मिलेगा? यार कुछ मिले या ना मिले, मैं सिर्फ ये जानता हूं कि कोई मैजिकल सिचुएशन हो और मैं उड़ के मामा के पास पहुंच जाऊं। मैं क्या करूं? तुम कुछ भी मत करो। इस तरह जज्बाती होने से, इमोशनल होने से या रो रो के वक्त गुजारने से ना कुछ नहीं मिलेगा। इसका मतलब है कि तुम पत्थर के साथ अपना सर टकरा रहे हो। यू नो व्हाट आई मीन? ज़ारा, ऐसे रोने से क्या फायदा? पता नहीं यार, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। लेकिन ऐसे रोना ठीक भी तो नहीं है ना। तो क्या करूं यार, सब कुछ गलत हो रहा है। कमल और कुमैल घर छोड़कर चले गए, मामा हॉस्पिटल में, पापा अपसेट है। मैं क्या करूं, मुझे कौन संभालेगा? ज़ारा, मैं हूं ना तुम्हारे साथ। आई नो, लेकिन पूरा घर अपसेट है तो मैं कैसे रिलैक्स रह सकती हूँ? मेरे भाई इतने खुदगर्ज हो गए कि मामा को देखने तक नहीं आए। ऐसा कैसे कर सकते हैं वो? देखो ज़ारा, वक्त के साथ सब कुछ ठीक हो जाएगा। जब तुम्हारे दोनों भाइयों को एहसास होगा तो वो वापस तुम्हारी मॉम के पास आके माफ़ी मांगेंगे। और अगर वो वक्त गुजर गया तो? ज़ारा, इतनी डिसअपॉइंटिंग बातें मत करो। मैं तो सोच सोच कर परेशान होती हूँ। अगर प्रेशर ना होती तो मैं क्या करती? प्रेशर एक फरिश्ते से कम नहीं है। अच्छा चलो चलते हैं। रिश्ते यूं निभाते हैं? मेरा क्या दोष, निभाव हो ना सके? रिश्तों को निभाने का हुनर चाहिए बेटा। अना की ढाल लेकर तुम अपनों से सारी उम्र भी लड़ते रहो तो उनसे जीत नहीं सकते। बेमकसद, बेमानी, बेवजह लड़ाई, इससे कुछ हासिल नहीं होता बेटा, सिवाय जिद के। बच्चों की तरह खिलौनों की जिद तो नहीं की थी अंकल। जिद तो की थी तुमने और हुरैन ने। बच्चे सारी उम्र अपने कद को जितना ज्यादा बुलंद कर ले, माँ बाप के बुलंद कामत रिश्तों के सामने हमेशा छोटे रहते हैं बेटा। छोटे ही थे अंकल, अब भी छोटे ही हैं। क्या अपने राइट्स के लिए फाइट करना गलत? और क्या मांगा था हमने? मत भूलो बेटा कि रिश्ते
इज़हार मांगते हैं, मोहब्बत मांगते हैं, कुर्बानी चाहते हैं। इसमें कुछ खोने का मलाल नहीं, कुछ खोकर पाने का जलाल चाहिए। झोली खाली भी रह जाए तो दुख और अफसोस नहीं होता। अफसोस तो होता है अंकल, जब बड़े कदर नहीं करते। कदर करवाने का भी कोई तरीका होता है बेटा। पहले खुद को एहतसाब के लिए पेश करते हैं, फिर दूसरे के गिरेबान पे हाथ डालने का हक मिलता है। और कदर है, तुमने क्या कदर की अपनी माँ की? हाँ, इस कदर कम ज़र्फ हो तुम कि तुम उनके पास भी नहीं गए। आई एम सॉरी बेटा, मेरी बात का बुरा नहीं मानना। आपकी बात का मैं बुरा मनाऊंगा? ये भला कैसे मुमकिन है अंकल? तो बेटा फिर किसी और नामुमकिन को भी मुमकिन बना दो। अपनी मामा के पास जाओ, हॉस्पिटल मिलो उनसे, दिलजोई करो उनकी, दुआएं लो उनकी। बेटा ये सारी दुआएं जो है ना, ये बिल्कुल फ्री में मिलती है, डायरेक्ट डायलिंग होती, इसके लिए कोई पैकेज नहीं लेना पड़ता। समझ रहे हो ना मेरी बात को? मैं हॉस्पिटल जाने के बारे में सोच ही रहा था अंकल। सिर्फ सोचते नहीं, करके दिखाते। दिलों को तोड़ते नहीं, जोड़ते हैं। इसी में बेहतरी है सबकी, इसी में भला है बेटा। और समझ रहे हो ना? मैं हॉस्पिटल जाऊंगा अंकल, मामा से मिलूंगा। वो मैं भी पता चला तो गया था हॉस्पिटल। जानते हो, मेरे सवाल करने से पहले उन्होंने मुझे एक सवाल कर दिया। क्या? कुमेल कैसा है? जितने भी थे सपने सारे राख हो गए हैं, मंजिलों के सारे रास्ते हमसे खो गए हैं। उड़ गए हैं सारे पंछी, शाम ढल गई है, साथ ही चली थी राहें, क्यों बदल गई है। खो गया है चाहतों का सिलसिला, एक बंधन में बंधी ये सहेलियां, एक बंधन में बंधी हम सहेलियां।